हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी का। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमको प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी बाय लॉज ऑफ सेट्स। जो हमने एल्जेब्रिक लॉज पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ वगैरह, उसके थ्रू ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखें। हमने पढ़ा था a माइनस बी को हम a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं। मैंने वेन डायग्राम में भी बताया था। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख दिया मैंने a माइनस बी, LHS लेके चल रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b। अब मैं देखो ये पूरा एक ब्रैकेट है और इसके साथ यूनियन हो रहा है b का, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ। तो इस यूनियन को पहले मैं a से लगाऊंगा, फिर इस यूनियन का मैं b से लगाऊंगा और बीच में इंटरसेक्शन का लगाऊंगा। तो b यूनियन, ये यूनियन है तो b यूनियन a, तो ए यूनियन बी आ गया। बी यूनियन ए लिखो या ए यूनियन बी लिखो, यानी इसको इससे ऑपरेट कराऊंगा और फिर इसको इससे भी ऑपरेट कराऊंगा। तो बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश, और बीच में कौन सा साइन लगा दिया, इंटरसेक्शन। ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब वापस लिख दिया हमने ए यूनियन बी लिख दिया, और हम जानते हैं बी और बी डैश, ये बी है अंदर वाला और बी डैश कौन सा हो गया, बाहर वाला हो गया। तो बी और बी डैश मिलकर के क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, यूनिवर्सल। ये भी हमने पढ़ा था लॉ। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है। किसी का भी इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल से लेते हैं तो वो खुद ही आता है। हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इजिकल टू ए आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये खुद आ गया। और ये कौन है, RHS। तो ये हमने प्रूव किया। ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल ऐसे ही करा रहा हूँ मैं। हमको प्रूव करना है ए डैश यूनियन, ये करली ब्रैकेट है पूरा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो अगेन मैं उसी तरह से कर रहा हूँ, LHS लिया मैंने। ठीक है, इधर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ। इसका इंटरसेक्शन इस पूरे ब्रैकेट से लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन मैं ए से भी लूँगा और इसका इंटरसेक्शन मैं बी से भी लूँगा। तो इसका बी डैश का इंटरसेक्शन ए से लिया तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर बी डैश का इंटरसेक्शन मैंने बी से लिया तो ये आ गया। बीच में यूनियन है ब्रैकेट के अंदर, तो यूनियन लगा दिया। ये क्लियर बच्चों? अब ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी इंटरसेक्शन बी डैश। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये बी यूनियन किया था अपन ने। अब की बार ये क्या आ गया, बी है और इंटरसेक्शन बी डैश, यानी बाहर का और अंदर का आपस में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो वो क्या होता है, फाई। बाहर बी डैश और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आता, हम जानते हैं, तो फाई आ गया। फाई के साथ हम कोई सा भी यूनिवर्सल लेंगे, यूनियन लेंगे किसी का भी, तो वो खुद ही आ जाएगा। यानी ए यूनियन फाई क्या होता है, ए होता है। तो इसका यूनिवर्सल लिया, यूनियन लिया सॉरी, तो ये वापस यही आ गया। अब इसका यूनियन लेना है इसके साथ, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ अगेन। ए डैश का यूनियन लिया ए से, फिर ए डैश का यूनियन लूंगा मैं बी डैश से भी, तो ये आ गया। और बीच में किसका साइन लगाना है, इंटरसेक्शन। तो ए डैश यूनियन ए, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ए डैश यूनियन ए। हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये वाला फार्मूला, ए डैश यूनियन ए, ये हमने अभी लगाया था। ए डैश यूनियन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने, यूनिवर्सल आ गया। अब ये वापस आ गया, इसको हम क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था हमारे पास, जब डैश को ओपन करते हैं तो अलग अलग हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। तो ये बराबर ये है, तो इसको मैंने ये लिख दिया। और यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ये खुद ही आ जाएगा, ये आ गया। तो इक्वल टू RHS। तो ये बच्चों ऐसे एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं, स्कूल में प्रूफ दैट करने के क्वेश्चन। तो ये इस तरह से करना है। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, जैसे फार्मूला ही प्रूफ करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूटिव या डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ कैसे प्रूफ करेंगे हम। अब डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते। या तो इसको हम वेन डायग्राम से करें, जो मैंने पहले बताया था, तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ये एक्स मेथड कहते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हम करते हैं। अगर मैंने कोई रैंडम एलिमेंट ले लिया एक्स, मैंने माना एक्स ए में कोई एलिमेंट है, और मैं आगे जाके प्रूफ करता हूँ कि एक्स बी में भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए सबसेट है बी का। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं ये लेके चलूँ लेट कि एक्स ए का एलिमेंट है और मैं धीरे धीरे इसको आगे जाके प्रूफ कर दूं कि एक्स बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से अगर मैं बी का एलिमेंट लेके चलूँ एक्स को और फिर मैं प्रूफ कर दूं रिवर्स में कि ये ए का भी एलिमेंट है,
तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो आगे जाके अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। तो इस मेथड से हम ये वाला एग्जाम्पल प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट, अब की बार ये जो फॉर्मूला है डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का होल डैश, यानी मैं इसको इसका सबसेट दिखाऊंगा, एलएचएस को आरएचएस का सबसेट दिखाऊंगा, पहले प्रूफ करूंगा, फिर आरएचएस को एलएचएस का सबसेट प्रूफ करूंगा। तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि एलएचएस एंड आरएचएस बोथ आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैंने पहले ले लिया एलएचएस में इसका एक्स कोई एलिमेंट ले लिया कि जो इसमें बिलोंग कर रहा है। मैंने मान लिया एक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का होल डैश में बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो एक्स डैश में बिलोंग कर रहा है, एक्स अगर ए डैश में बिलोंग कर रहा है तो एक्स हम जानते हैं कि ए में बिलोंग नहीं करेगा। ए डैश मतलब ए के बाहर, तो ए के अंदर नहीं करेगा, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी डैश में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। और जब एक्स ए यूनियन बी में नहीं कर रहा, ए यूनियन का मतलब क्या बताया था मैंने, कम से कम एक में बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो ए यूनियन बी में नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक्स ना तो ए में करेगा ना ही बी में करेगा बिलोंग। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, दोनों में ही बिलोंग नहीं करेगा। और जब एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स ए के बाहर बिलोंग करेगा। जब एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल में कहीं ना कहीं तो होगा। तो एक्स अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स ए डैश में बिलोंग करेगा, और ऐसे ही एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स बी डैश में बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, और जब एक्स ए डैश में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी डैश में बिलोंग कर रहा है तो उनके कॉमन में, यानी वो दोनों में कॉमन हो गया, यानी एक्स जो एलिमेंट है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में बिलोंग करेगा। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी और इसको लिख दिया मैंने फर्स्ट। तो मैंने एक्स इसको लेके चला था कि एक्स ए यूनियन बी का होल डैश में बिलोंग कर रहा है, और मैंने आगे जाके प्रूफ कर दिया कि एक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका सबसेट हो गया, यानी ए यूनियन बी का डैश सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ठीक है, अब इसका उल्टा प्रूफ करेंगे। अब मैं इसको लेके चलूंगा, एक्स एलिमेंट जो है वो इसका एलिमेंट लेके चलूंगा और ये प्रूफ करूंगा कि एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यानी कन्वर्स। तो मैंने मान लिया एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, यानी आरएचएस में। तो अगर एक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में बिलोंग कर रहा है तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए एक्स, तो कॉमन है तो यानी एक्स ए डैश में भी बिलोंग करेगा और एक्स बी डैश में भी बिलोंग करेगा। और उसी तरह से जब एक्स ए डैश में बिलोंग करेगा तो ए में बिलोंग नहीं करेगा, और बी डैश में कर रहा है तो बी में बिलोंग नहीं करेगा। सीधा सीधा आपको करना क्या है, अगर देखा जाए तो एग्जाम में क्या करना है, इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो। यहाँ ये जो अपन पहले वाला प्रूफ किया उसका उल्टा लिख दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं, देख लो। अब एक्स अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा और एक्स बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। जब दोनों में से किसी में बिलोंग नहीं कर रहा तो ये यूनियन में बिलोंग कर ही नहीं सकता। इसी तरह से जब एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स ए यूनियन बी के डैश में तो बिलोंग करेगा। ठीक है, और जब डैश में बिलोंग कर रहा है तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये एलएचएस में बिलोंग कर रहा है, और लेके क्या चला था मैं, आरएचएस में। तो यानी जो आरएचएस है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ये प्रूफ हो गया। अब यहां से मैंने यहां पर प्रूफ क्या किया था, इक्वेशन ए मान ली, इसको इक्वेशन बी मान ली, या एक्स और वाई मान लेते हैं। तो x में क्या हो गया, ये इसका सबसेट है, और y में क्या हो गया, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये दोनों बराबर प्रूफ कर दिए मैंने। समझ में आया बच्चों? तो ये इस तरह से हम प्रूफ कर रहे हैं। नेक्स्ट है थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। अब मैं कार्डिनल नंबर पे थ्योरम ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, कार्डिनल नंबर क्या होता था, फाइनाइट सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे, कार्डिनल नंबर। यानी पहली थ्योरम है यहाँ पे, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो हमें ये इसका फार्मूला बना रहा है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसा है बच्चों फार्मूला, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पूरा यहाँ से लेकर ये तक। तो इसकी वैल्यू यानी ये वैल्यू निकालनी है, ये पूरा ए यूनियन बी क्या होता था हमारे पास, ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब ये ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया और ये वाला भी ले लिया।
नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट में बी में मैंने ये वाले एलिमेंट भी ले लिए और ये वाले एलिमेंट दोबारा ले लिए, ठीक है। तो ये मुझे काउंट ही करना था, ये और ये ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि जब इन दोनों का सम लिया तो ये एक बार आ गया, ये एक बार आ गया, लेकिन ये 2 बार काउंट हो गया, इधर के एलिमेंट 2 बार काउंट हो गए, तो इसलिए एक बार मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो माइनस कर दिए तो सबका एक 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 आ जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ए यूनियन बी के। तो ये फार्मूला इस तरह से बनाया, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या था, मैंने बताया था ए माइनस बी भी लिखते हैं इसको, या ओनली ए भी लिखते थे, वेन डायग्राम में बताया था मैंने। तो मतलब ए में बिलोंग करने वाले, यानी ये वाला एलिमेंट, खाली ये वाला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये वाला माइनस कर देंगे क्योंकि हमको ये वाला ही चाहिए खाली। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बिलोंग, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली, बिलोंग या बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी, यानी वो वाले एलिमेंट चाहिए जो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी में, यानी ये वाले और ये वाले एलिमेंट काउंट करने हैं, ये वाले नहीं करने हैं अब की बार। तो ये कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में ले लिए, यानी ये वाले और ये वाले ले लिए, फिर नंबर ऑफ बी में ये वाले भी ले लिए, ये वाले भी ले लिए। तो ये मैंने 2 बार ले लिए इधर वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, इसमें भी ले लिया, इसमें भी ले लिया, जबकि लेना एक बार भी नहीं था, इसलिए 2 बार माइनस कर दिए। तो वो क्या आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला डायग्राम मैं शेड कर देता हूँ, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है, ओनली ए और ओनली बी और ओ आर वाला, ठीक है बच्चों। तो इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले एलिमेंट और ये वाले नहीं लेने हैं हमको, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी तो क्या होता है, ये पूरा हो गया, ये और ये क्या होता था, नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या होता है, नीदर ए नॉर बी, डी मॉर्गन लॉ से, यानी ना तो ए में बिलोंग कर रहे हैं ना ही बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो वो कौन सा होता है, बाहर वाला। तो अंदर प्लस बाहर मिलाकर क्या हो जाएगा, दोनों का अगर प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यानी टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसी 5th फार्मूला नंबर ऑफ, ये 2 के लिए था, मैं 3 के लिए बता रहा हूँ, ए बी और सी 3 सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस 2 वाले माइनस करेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। प्लस ये वाला तीनों वाला जो कॉमन है वो प्लस कर देंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये वाला निकाल रहे हैं अपन, वेन डायग्राम में सब कर चुके हैं, ये वाला निकालना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं या कैसे निकालेंगे, बराबर कैसे है, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए में हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पर ये ओनली ए वाला है, जिसमें ए एलिमेंट है, यहाँ पे इस वाले रीजन में एक्स एलिमेंट है, इस वाले में डब्ल्यू एलिमेंट है और इसमें जेड एलिमेंट्स, ऐसी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ए प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। ऐसे बी में क्या हो जाएंगे, बी प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई। ऐसे सी में कितने हो जाएंगे, ये चारों। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ये दोनों, एक्स प्लस डब्ल्यू, और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया वाई प्लस डब्ल्यू, और ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया जेड प्लस डब्ल्यू। और तीनों का जो कॉमन है वो कौन है, डब्ल्यू है। तो हमको क्या करना था, आरएचएस में क्या था, इन तीनों को सिंगल सिंगल वालों को ऐड करना था, डबल डबल वालों को सब्ट्रैक्ट करना था। तो इन सिंगल सिंगल वालों को, इन तीनों को तो मैं ऐड करूंगा और इन तीनों को उसमें से घटाऊंगा और ये वापस ऐड करूंगा। तो ये तो प्लस करने थे, ये माइनस करना था, ये वापस प्लस करना था। तो इसमें से ये वाले हटाऊंगा। तो देखो 3 डब्ल्यू है यहाँ पर और 3 डब्ल्यू यहाँ पर है। तो 3 डब्ल्यू में ऐड करे तो 3 डब्ल्यू मैंने यहाँ घटा भी दिए, तो सिर्फ एक ही डब्ल्यू बचा, तो 1 डब्ल्यू लिख दिया। ए बी सी यहाँ पे है ही नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी एक बार ऐड करने हैं। फिर अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें तो देखो एक्स यहाँ पे 2 बार है और 1 बार घटा दिया, वाई 2 बार है और 1 बार घटा दिया, जेड भी 2 बार है ये वाला और 1 बार घटा दिया, तो एक बार बचेगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसकी वैल्यू आ गई। और ये किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी सारे आ रहे हैं। यानी क्या आ रहा है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये बच्चों फॉर्मूले याद करना है ध्यान से अच्छी तरह।
तो हम 3 वाला यूनियन का फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं, सिंगल सिंगल वालों को ऐड करना है, फिर डबल डबल यानी इंटरसेक्शन 2 के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, फिर 3 के इंटरसेक्शन को प्लस करना है। ठीक है, तो एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे कर याद रखना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एटलीस्ट 2 ऑफ ABC, मतलब जो कम से कम 2 में बिलोंग करें, यानी कौन से की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ वेन डायग्राम से बता देता हूँ। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 कम से कम 2, तो ये ओनली 2 वाले आ गए, और कम से कम 2 में ओनली 3 भी आ गए, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, तो ये पूरा आ गया, फिर B इंटरसेक्शन C ये पूरा आ गया, फिर A इंटरसेक्शन C पूरा आ गया। ये जो बीच वाला जो रीजन था, ये वाला जो W वाला, इधर यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं अपन। A इंटरसेक्शन B मतलब X प्लस W, B इंटरसेक्शन C प्लस W प्लस Y, और A इंटरसेक्शन C मतलब क्या था, Z प्लस W। तो ये मैंने W 3 बार ले लिया, जबकि लेना एक ही बार था, तो इसलिए 2 बार माइनस कर दिया। 2 टाइम्स ऑफ N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल क्या आ जाएगा, X प्लस Y प्लस Z प्लस W। यही चाहिए था हमको। ऐसी 7th फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ABC, यानी जो सिर्फ ABC में से सिर्फ एक में ही बिलोंग करते हो। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, ओनली A, ओनली C और ओनली B, इन तीनों का यूनियन की बात कर रहे हैं, यानी A, B और C की बात कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें मैंने क्या लिख दिया, बिलोंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ, इसको 2 लिखना पड़ेगा, सॉरी ये 2 था, ये फार्मूला मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 2 ऑफ ABC है। तो 2 ऑफ ABC का ये नहीं है फार्मूला, यहाँ पर क्या आ जाएगा फार्मूला, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, सिर्फ ओनली 2, X प्लस Y प्लस Z। 2 ऑफ ABC का फार्मूला क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यानी X प्लस W ले लिया, B इंटरसेक्शन C यानी Y प्लस W ले लिया, और A इंटरसेक्शन C यानी Z प्लस W ले लिया। हमको ये X Y और W ही लेना था, X Y और Z लेना था, W लेना ही नहीं था, इसलिए 3 बार मैंने माइनस कर दिया। आया समझ में, तो ये वाली पोर्शन आ गया। नेक्स्ट है 8th फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ ABC, सिर्फ ABC में ही बिलोंग करने वाले, यानी ये वाले जो भी मैं पहले गलती से बना दिया था, ये वाला। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट C माइनस 2n। वही उसी तरह से हम ABC करके कर सकते हैं, इस तरह से निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो A प्लस B प्लस C माइनस 2A एंड B माइनस 2B एंड C माइनस 2A एंड C, इंटरसेक्शन को एंड में भी बोलते हैं अपन, प्लस 3 टाइम्स ऑफ A एंड B एंड C। ये फार्मूला आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास जो थ्योरम्स हैं, 8 थ्योरम मैंने लिखाई है नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर पे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। तो ये आपको याद रखनी है, इनके फिर हम एग्जाम्पल करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में भी आते हैं, और आगे जाके प्रोबेबिलिटी में भी हम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसका यूज होगा इन कार्डिनल थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो इसलिए अच्छी तरह से करना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।